देखिए इसके पहले वाला वीडियो में साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, माफी चाहते हैं। 43 नंबर देखिए, कह रहा है यदि 3 लगातार संख्याओं का योग, पहले संख्या तो पता नहीं है, नहीं पता है ना। चलिए देखिए, माना संख्या x, माना संख्या x, एक आगे वाला संख्या कौन होगा? तो आप x + 1 होगा सर। एक आगे वाला कौन होगा? x + 2 होगा। समझ रहे हैं? जाइए मुस्कान दीदी पास जाइए, जाइए, या बदमाशी मत कीजिए। इसके आगे वाला कौन होगा? x + 3। इसके आगे वाला कौन होगा? इसके आगे वाला कौन होगा? लेकिन हमको कितना कह रहा है? 3। तो 1 2 3 हो गया। 3 संख्याओं का योग 204 है। कितना है? x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, x + 1 + x + 2 बराबर कितना है? 204 ना जी। x एगो दूगो 3, कितना हो गया? 3x ना, बराबर कितना है? 204। ठीक है, अब अंक किधर कितना होगा जी? 2 1 3, उधर गया तो -3। 3x बराबर 201 में बच जाएगा जी। x = कितना हो जाएगा? 3 से काटो दबाऊ, 3 से 18 दो बजा, 3 से 21, 67 हो गया। तो कह रहा है कि बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बीच वाली संख्या कौन है? x + 1 है जी। बीच में कौन है? x + 1, यानी कि x बराबर कितना है? 67 + 1 कितना हो जाएगा? 68। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है जी ना। एक बांस का एक बड़ा भूभाग लाल है। एक बड़ा भूभाग कहने का मतलब है कि बांस का लंबाई पता है। मान लीजिए, माना कि बांस की लंबाई x मीटर है। कितना है? चलिए, लाल कितना है जी? मैंने x का 1/2 ना जी। x बन जाए x/2, क्या हो जाएगा? लाल। क्या होगा? लाल। हरा कितना है जी? हरा कितना है जी? x का 1/3 है जी। x/3 हरा ना हो गया। अब कह रहा शेष, कहने का मतलब है कि लाल और हरा कितना हो गया? लाल प्लस हरा दोनों मिला कितना हो गया? लाल इतना है और हरा इतना ना जी। तो x/2 + x/3, 6 एलसीएम हो गया। 2 से 3 बार में, 3 से 2 बार में 5x/6, लाल प्लस हरा टोटल निकल गया। अब बताइए आप लोग, कुल लंबाई में से लाल प्लस हरा निकल जाएगा तो शेष बच जाएगा? नहीं बचेगा। तो शेष क्या लिखेंगे? लिखिए यहाँ पे, शेष क्या हो जाएगा? कुल में से, कुल इतना है जी, लाल प्लस हरा कितना निकाले हैं? 6 निकाल दिए। एक निकाल 1 से 6 हो गया। 1 से 6 बार में, 6 से यहाँ पे गुना करो, 6x - 6 से एक बार में 1 से गुना करो, 5x, x/6। क्या निकला? शेष निकल गया। क्या निकल गया? शेष पीला रंग से रंगा हुआ है। मैंने इतना कौन भाग रहा है? पीला। मैंने शेष, क्या शेष कितना बचा? 106 है। मैंने 1/6 भाग क्या है? पीला रंग से रंगा हुआ है। कह रहा है यदि पीला रंगा हुआ भाग 10 मीटर है, देखो 60, पीला रंगा हुआ भाग कितना है? यहाँ तक समझे? शेष कह रहा है इतना है, इतना कह रहा है कि शेष जो है क्या कौन कलर का है? पीला कलर का है। और कह रहा है कि पीला कलर बराबर कितना है? 10। मैंने 1/6 बराबर कितना है? अपने मन से नीचे क्या करेंगे? x × 1 और 6 × 10। बांसवा का कुल लंबाई कितना है?
देखो यहाँ पे कितना निकला, वो लंबाई x से माने थे जी, x का मान कितना निकाले। तो कह रहा है कि शेष बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। शेष बांस की लंबाई कितना दिया है, 10 दिया है, 50 दिया है, हाँ? अच्छा ठीक ठीक, देखिए यहाँ देखिए, हाँ दिक्कत नहीं है। तो शेष कितना निकाले हम लोग, शेष कितना है बाबू, 1/6 ना है जी, x का मान कितना है जी, 60 ना है जी, और 60/6, 6 से कई बार में, 10 बार में, तब कितना शेष बच गया, बच कितना गया, टोटल 60 में था जी, 60 में से शेष निकल गया, कितना बचा, 50 मीटर, 60 में से 10 गया, ये हमारा क्या हो गया, नहीं गया है, हो रहा है, चल रहा है ना। सुनिए, करा अमर की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पहले तो मान लीजिए कि अमन का उम्र x है, अमन का उम्र, पहले अमन का उम्र, तो अमन का उम्र पता नहीं ना जी, माना कि अमन का उम्र कितना है, माना अमन का उम्र कितना है, x वर्ष, कितना है, अमन का उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, तो अमन के पुत्र की उम्र के 5 गुनी है। पुत्रवा की उम्र अगर एक से ले लेते हैं तो एक से क्या गुना ज्यादा है मान, 5 गुना है जी, कितना गुना है, ज्यादा कहेगा तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, 5 गुना ज्यादा कहेगा तो 6x हो जाएगा, थोड़े बात है ना, इसलिए कह रहा है 5 गुनी है, तो फिर 5 से 5 गुना कर दिए, ठीक है ना। कैसे 6x हो जाएगा, तो कहेगा कि 5 गुना ज्यादा है, माने x प्लस x का 5 गुना, तो कितना हो जाएगा, समझ रहे आपके, अगर 5 गुना ज्यादा कहेगा तो 6x हो जाएगा, तो खाली 5 गुना कहेगा तो कितना हो जाएगा, 5 से गुना जाएगा, कंप्लीट है, समझ लीजिए। देखिए 6 वर्ष बाद अमन का उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुनी हो जाएगी, लिखिए 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष अमन का उम्र कितना है, अमन का उम्र कितना हो जाएगा, अरे कह रहा 6 साल बाद अमन का उम्र कितना हो जाएगा, तो 5x में 6 जोड़ देंगे, अब पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, x में 6 जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे जी, अरे अभी 10 साल तुम लोग को उम्र हो रहा है, 15 साल हो रहा है, तो कह रहा 5 साल बाद कितना उम्र हो जाएगा, तो 15 5 जोड़ रहे हैं ना जी, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। देखिए अमन में हम लोग 6 वर्ष क्या किए, 5 में 6 कर दिए, पुत्र में भी x में 6 कर दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष बाद अमन का उम्र की कुल गुनी हो जाएगी। कीजिए बाबू, अमन का उम्र कितना है, 5x + 6, पुत्र का उम्र कितना है, x + 6, क्या कह रहा है, पढ़िए बढ़िया से। 6 वर्ष बाद अमन का उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुनी हो जाएगी। अमन का उम्र जो है नहीं है, पुत्र की उम्र का कितना हो जाएगा, लेकिन बराबर करने के लिए 3 से एकरा में गुना कर देंगे, नहीं जी, जैसे इसे यहाँ पे, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो क्या बोलेंगे ना कि ये वाला संख्या जो है इससे 3 बड़ा है, इससे कितना बड़ा है, तो 3 इन्हें भी बड़ा कर देंगे तो बराबर हो गया कि ना, आने गया जी, उल्टा कर देते हैं बराबर हो गया। बराबर करने के लिए होगा तो 3 गुना ही है, तो बराबर करने के लिए 3 से ग्राम गुना कर दिए, कोई डाउट है। 5x + 6 बराबर 3 से गुना करोगा, 3x प्लस कितना हो गया 18, 5x पर कितना हो गया -3x बराबर कितना हो जाएगा 18 प्लस 6 होने गया तो 5x में से 3x गया, कितना हो गया 2x बराबर 18 में 100 गया 12, 2 से कै बार में 6 बार में, तो x इक्वल कितना आया 6। करा कि अमन की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, अमन के वर्तमान उम्र कितना निकल जाएगा, कितना है अमन का वर्तमान उम्र 5x में है जी, अमन का वर्तमान उम्र कितना है 5 गुना x समान कितना है
छह बजे 30 वर्ष, यही हमारा अमन का वर्तमान में निकल गया। नहीं क्या ये देख लो, एक व्यक्ति अपने धन का, पहले व्यक्ति का धन पता है। मान लीजिए व्यक्तिया के पास धन जो है कितना है, धन कितना है जी, एक बटे 4 भाग अपने किसको देता है, पुत्र को कितना देता है, x का 1/4 भाग, यानी कि 1/4। ठीक है। अब पुत्र के धन का 1/3 भाग पुत्री को कितना देता है, पुत्र के धन का, मैंने पुत्र के धन 1/4 है जी, एक कितना 1/3 भाग मैंने कितना, 1 बटे कितना हो गया जी, 12 हो गया, अपने पुत्री को देता है। तथा पुत्री को प्राप्त धन का 1/4 भाग पत्नी को दे देता है। पत्नी को कितना देता है, पुत्री को प्राप्त धन, पुत्री कितना है जी, 1/12, 1/12 का 1/4 भाग, 1 बटे कितना हो गया, कितना हो गया, 48 जी। ये किसको दिया, पत्नी को दे दिया। अब करा शेष अपने पास रखता है, खुद अपने पास रखता है, शेष स्वयं रखता है ना। का क्वेश्चन था यार, देखो तो क्वेश्चन होगा करा है। ठीक है, करा है कि शेष स्वयं के पास रखता है। शेष करने का मतलब क्या, कुल धनवा कितना था जी, शेष कैसे निकलेगा जी, ऐसे नहीं निकलेगा जी। शेष बराबर कुल धनवा कितना था जी, एक में से पुत्र वाला घटाइए, पुत्री वाला घटाइए, पुत्री वाला इतना है जी, पुत्र वाला इतना है, फिर पत्नी वाला घटाइए, मैंने टोटल में से तीनों घटा देंगे तो बाकी शेष बच जाएगा। क्या बच जाएगा, अपने मन से हल ले लिए, कितना जाएगा 48 में जी, 1 से 48 बार में 48 x माइनस 4 से 12 बार में 12x माइनस 12 से 4 बार में माइनस कितना जाएगा 48 48 एक बार में, तो 48x माइनस 12x 4x 16x और 1x कितना x हो गया 17x, माइनस 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 का चिन्ह का सब दिए, इतना बटे कितना बचा 48। चलिए 48 में 17 जाएगा, कितना बचेगा, हमको लग रहा है कितना होगा जी, 8 में 7 गया 1, 4 में से 1 गया 3, कितना ही बचेगा जी 31x बटे 48 जी। क्या बच गया उसके बाद, शेष में बच गया, क्या बच गया, शेष राशि हो गया किसके पास, हाँ करा शेष जो है स्वयं के पास रखता है, खुद रखता है, तो क्या लिखेंगे, खुद रखता है ना जी। तो बताए कि उसके पास कितना धन बचा, तो बताए कि उसके पास कितना धन बचा, हाँ 31 नहीं है, ठीक है, तो इतना रख दे किया है अपने पास, तो बचने नहीं ना है, धनवा कितना माने थे 1 ना जी, 1 से क्रम से निकाल देंगे ना, तो कितना बचा 31/48, इतना क्या हुआ शेष राशि उसके पास, यही हमारा आंसर हो गया। एक बार देख लीजिए ठीक से, ठीक है, देख लिया आप लोग। वीडियो अगर ठीक लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।